दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां गांव के लोग बंजर जमीन पर खेती कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां एक आदमी को बहुत तेज हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस आदमी का भाई भी वहीं मौजूद होता है, जो एक किसान है। अपने भाई की अचानक मौत देखकर वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? इसके बाद गांव के सभी लोग उसके भाई की मौत से जुड़े रीति रिवाज और उसकी मृत्यु के बाद होने वाली सारी रस्में पूरी करने लगते हैं। इसके बाद वह किसान बहुत उदास होकर अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी, बेटी और उसका बेटा उसके साथ रहते हैं। उसके बेटे का नाम विलियम होता है। विलियम पढ़ाई लिखाई और समझदारी के मामले में बहुत तेज था। उसे देखकर पता चलता है कि वह बहुत जीनियस लड़का है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत शौक था, इसीलिए वह हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के रेडियो ठीक करता रहता था। जब विलियम स्कूल जाता है तो वहां के प्रिंसिपल विलियम और बाकी सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी स्कूल फीस पहले से जमा नहीं की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के पिता की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने काफी समय से फीस जमा नहीं की थी। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को बहुत पसंद करता था, विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी फीस जमा कर देनी चाहिए, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि विलियम के पिता के पास फीस देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। दूसरी तरफ विलियम खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता था। उसे पढ़ाई का उतना ही शौक था जितना उसकी माँ चाहती थी कि विलियम अपने पिता के साथ खेती का काम करे। जब विलियम रात में पढ़ाई कर रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से वह अपनी माँ से तेल मांगता है ताकि वह अपने कमरे की लालटेन जला सके। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए तेल नहीं दे सकती, हमें इसे घर के कामों के लिए संभाल कर रखना होगा। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम कबाड़ खाने में जाता है, जहाँ बिजली से जुड़ी बहुत सारी चीजें और लोहे का बहुत सामान पड़ा होता है। वहीं से उसे एक लैंप और एक बैटरी मिलती है। विलियम सोचने लगता है कि वह इन चीजों की मदद से रात में पढ़ाई करने के लिए अपने लिए एक बल्ब जलाएगा। अगले दिन गांव में कुछ अनजान लोग आते हैं, जो गांव वालों से कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, बदले में हम तुम्हारे खेतों के पेड़ काटना चाहते हैं। लेकिन गांव का मुखिया कहता है कि ये पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ और तेज पानी से बचाते हैं। अगर हम इन पेड़ों को काट देंगे तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। इसके बाद विलियम के पिता भी हाथ जोड़कर उन्हें समझाने लगते हैं, लेकिन बाकी सभी किसान उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उन कागजों में लिखा था कि वे अपने खेतों के पेड़ कटवाने की अनुमति देते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी और सभी को पैसों की बहुत जरूरत थी। जल्द ही खेतों के पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। उसी रात विलियम अपने पिता से कहता है कि मुझे स्कूल फीस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिलहाल तुम्हारी फीस नहीं भर सकता, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक फसल नहीं कट जाती, उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे और फिर मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। अपने पिता की बात सुनकर विलियम बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वह अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है तो उसे अपने क्लास टीचर की साइकिल खड़ी दिखाई देती है। विलियम देखता है कि उस साइकिल में एक लाइट लगी हुई है। उसे उस लाइट की बैटरी की जरूरत होती है, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोई बैटरी नहीं है, बल्कि साइकिल का पहिया घुमाने पर वह लाइट जलने लगती है। विलियम समझ नहीं पाता कि आखिर यह लाइट बिना बैटरी के कैसे जल रही है। जब विलियम स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ उन सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस जमा नहीं की थी। प्रिंसिपल की बात सुनकर विलियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वह किसी भी तरह स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी बीच बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से विलियम के पिता के खेत पानी से भर जाते हैं और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देखकर उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। इसीलिए वह अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इन पैसों से पेड़ों को बचाना चाहता हूं ताकि अपने खेत को पानी से सुरक्षित रख सकूं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि बहुत जल्द सूखा पड़ने वाला है, केन्या में भी बाढ़ आई हुई है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उन्हें अभी खर्च मत करो, बुरे समय में यही तुम्हारे काम आएंगे। जब विलियम के पिता को वहां से कोई मदद नहीं मिलती तो वह दुखी होकर वापस लौट आते हैं। बहुत जल्द यहाँ गर्मियों का मौसम आ जाता है और पूरी जमीन सूख जाती है। कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता, चाहे वह साफ हो या गंदा, चारों तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा नजर आता है। अब पानी न होने की वजह से उनके खेत पूरी तरह सूख कर बंजर हो चुके थे। यहाँ विलियम को एक बार फिर कबाड़ खाने में दिखाया जाता है, जहाँ उसे वे दोनों बैटरीज मिलती हैं, लेकिन वह देखता है कि वे बैटरीज पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। फिर भी वह किसी तरह उन बैटरीज को ठीक करने की कोशिश करता है जो उसे पहले यहाँ मिली थी। वह उनकी मदद से कुछ शुरू करना चाहता था ताकि गर्मियों में उसके पिता के खेतों तक पानी पहुंच सके। वह चुपचाप स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाकर पूछता है कि आपकी साइकिल की लाइट बिना बैटरी के कैसे जलती है। टीचर उसे समझाने लगता है कि असल में वह एक इलेक्ट्रिक डायनामो है, लेकिन विलियम के पास
पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक इलेक्ट्रिक डायनेमो खरीद सके। इसलिए वह अपने टीचर से पूछता है कि क्या मैं इसे खुद बना सकता हूँ। टीचर कहता है, हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें पढ़कर तुम डायनेमो बनाना सीख सकते हो। लेकिन फीस जमा न होने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए वह टीचर से कहता है कि मुझे आपका राज पता है कि आप मेरी बहन से मिलने आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस राज को राज ही रहने दूं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। मजबूर होकर टीचर उसकी बात मान लेता है। वह विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाता है और उसे लाइब्रेरी में आने की अनुमति दिला देता है। जब विलियम लाइब्रेरी में किताबें देखने लगता है तो उसे एनर्जी से जुड़ी बहुत सारी किताबें मिलती हैं जिनकी मदद से वह एक इलेक्ट्रिक डायनेमो बना सकता था। यही वजह थी कि वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में प्रेसिडेंट आता है, फिर गांव का मुखिया। शुरुआत में गांव का मुखिया प्रेसिडेंट को गांव वालों की सारी परेशानियों के बारे में बताता है, लेकिन प्रेसिडेंट के लोग मुखिया को वहां से ले जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों की समस्याओं और जरूरतों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ लोगों के वोट चाहिए थे। ये देखकर विलियम के पिता समझ जाते हैं कि उन्हें अपना काम खुद ही करना होगा, क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वे अपने खेतों में फसल काटने जाते हैं, लेकिन इस बार फसल से बहुत कम फायदा होता है। उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन बचता है। उसके बाद खाने के लिए सामान कहां से आएगा ये किसी को नहीं पता था। गांव में गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि विलियम के पिता अपने घर की छत से टीन निकालकर उसे बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। वहां रेडियो पर खबर चल रही होती है कि बहुत जल्द अनाज और खाने पीने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में अनाज की भारी मांग है और अनाज की मात्रा बहुत कम रह गई है। यह खबर सुनकर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सरकार से जुड़े भ्रष्ट लोगों की चाल थी। यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था। इसी वजह से भ्रष्ट अधिकारी लोगों से झूठ बोलकर पैसे कमाते थे। यहाँ विलियम के पिता भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कुछ समय बाद गांव में 2 गाड़ियां आती हैं जिनमें बहुत सारा अनाज भरा होता है। दरअसल सरकार ने कुछ लोगों को यहाँ भेजा था जो बहुत कम कीमत पर अनाज बेच रहे थे। विलियम की माँ उसे कुछ पैसे देकर अनाज लेने भेजती है, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। उनके खेतों से निकाला गया और घर में रखा हुआ सारा अनाज वे चुरा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब उनके पास एक भी दाना नहीं बचता। यह देखकर उसकी माँ दुख से रोने लगती है। कुछ देर बाद विलियम घर लौटता है। उसके पास थोड़ा सा खाना होता है। इसके बाद विलियम के पिता भी घर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे, इसी तरह हम इस राशन को कुछ और दिनों तक चला पाएंगे। विलियम का पूरा परिवार बेबस हो चुका था, क्योंकि न तो सरकार उनकी कोई मदद कर रही थी और न ही बारिश हो रही थी। रात में विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे उनकी साइकिल का डायनेमो मांग लो। उसकी मदद से मैं वाटर मोटर चला सकता हूँ और पानी को खेतों तक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन अगले दिन जब विलियम लकड़ियां लेकर घर लौटता है तो वह देखता है कि उसकी बहन घर से भाग चुकी है। उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं और रो रहे होते हैं। जब विलियम अपने कमरे में जाता है तो उसे वहां डायनेमो रखा हुआ मिलता है, वही डायनेमो जो उसके टीचर की साइकिल में लगा हुआ था। यानी उसकी बहन अपने टीचर के साथ घर छोड़कर चली गई थी और जाते समय डायनेमो उसके लिए छोड़ गई थी। अब विलियम अपने दोस्तों की मदद से उस डायनेमो को एक विंडमिल से जोड़ देता है, यानी ऐसे पहिए से जो हवा की मदद से घूमता है। इसके बाद वह उससे रेडियो चलाकर दिखाता है। यह देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद विलियम और उसके सभी दोस्त कबाड़ खाने जाते हैं, जहां से वे बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। अब विलियम को वाटर मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंडमिल की जरूरत थी, जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए थी। इसलिए वह अपने पिता के पास जाता है। वह अपनी छोटी विंडमिल और डायनामो से रेडियो चलाकर उन्हें दिखाता है, लेकिन उसके पिता इस बात पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद विलियम अपने पिता से कहता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ। उसकी मदद से मैं वाटर मोटर चलाऊंगा और हर मौसम में अपने खेतों तक पानी पहुंचा सकूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल चाहिए, और अगर आप मुझे वह साइकिल दे देंगे तो आप उसे दोबारा कभी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मुझे उसे काटना पड़ेगा। यह सुनकर विलियम के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वे उसकी विंडमिल तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा ऐसे बेकार काम करते रहते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। अब विलियम मजबूर होकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगता है। इधर विलियम के पिता के साथ साथ पूरे गांव के लोग भूख से परेशान हो चुके थे। जब विलियम घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब वह उनसे कहता है कि हमें यहीं रहना चाहिए। हम एक बड़ी विंडमिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों तक हर मौसम में पानी पहुंचेगा और हम हर मौसम में फसल उगा सकेंगे। इसके बाद विलियम अपने सभी दोस्तों को लेकर
फिर से अपने पिता के पास जाता है। वह उनसे साइकिल मांगता है, लेकिन उसके पिता सभी को डांटकर वहां से भगा देते हैं। फिर पता चलता है कि विलियम की दादी की मौत हो गई है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी दौरान खाना न मिलने की वजह से विलियम का कुत्ता भी मर जाता है। अपने कुत्ते की मौत से विलियम पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके पिता को भी समझ आने लगता है कि उन्हें कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा, इसलिए वे विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वाटर मोटर चला सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो, जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल ले लेता है और उसे काट देता है ताकि उसे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। अब पूरे गांव के लोग मिलकर विंडमिल बनाने लगते हैं। वे बड़ी बड़ी लकड़ियों को जमीन में गाड़कर एक विशाल विंडमिल खड़ी कर देते हैं, जिसमें साइकिल को भी जोड़ दिया जाता है। जब विंडमिल घूमना शुरू करती है तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमने लगता है। वह पहिया डायनेमो से जुड़ा हुआ था। अब इस डायनेमो की मदद से बैटरी चार्ज होने लगती है। विंडमिल लगातार घूमती रहती है और सभी लोग उम्मीद लगाए खेतों में काम करते रहते हैं कि शायद पानी निकल आए। कुछ समय बाद बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर मोटर चल पड़ती है। तभी खेतों में काम कर रहे लोग अचानक देखते हैं कि पानी खेतों में पहुंचने लगा है। ये देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह ऐसा काम था जिसके सफल होने की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपनी बुद्धि, विश्वास और मेहनत के दम पर यह कर दिखाया। वह अपने काम में सफल हो गया और उसने यह भी साबित कर दिया कि वह कितना जीनियस है। यह देखकर विलियम के पिता रो पड़ते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सिर्फ विलियम के पिता के खेतों में ही नहीं बल्कि गांव के बाकी खेतों में भी फसल उगने लगी है। यानी अगर विलियम नहीं होता तो शायद गांव के ये लोग अपनी जान तक गंवा बैठते। अब वे किसी भी मौसम में फसल उगा सकते थे। विलियम एक बार फिर विंडमिल पर चढ़ता है और वहां से पूरे गांव के हरे भरे खेतों को देखने लगता है। ये देखकर वह बहुत खुश होता है। जल्द ही इस काम की खबर हर जगह फैल जाती है। जैसे ही विलियम के स्कूल को इसके बारे में पता चलता है, उसे जिंदगी भर के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है। यानी अब वह बिना पैसे दिए हमेशा स्कूल में पढ़ सकता था। और इसी के साथ विलियम की जिंदगी पर आधारित यह सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल मत भूलिए।